Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from estimation and costing, which is depreciation based numerics. So first question is work out the book value of an asset costing Rs 60,000 after 10 years. Life of the value is 3,000. What will be the book value when salvage is nil? सो फर्स्टली हम लोगों को क्या क्या गिवन है, ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है और लाइफ इन 5 years गिवन है 50 years. ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 RS मुझे गिवन है. ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ जबकि मेरी सैलवेज वैल्यू कितनी थी, 3000 थी. ठीक है, सैलवेज वैल्यू कितनी थी, 3000. तो उस टाइम पे मेरा डेप्रिसिएशन क्या था, एनुअल डेप्रिसिएशन क्या फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर्स. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगी, ओरिजिनल कॉस्ट मेरी कितनी है, 60,000 है, सैलवेज वैल्यू मेरी कितनी है, 3000 है, लाइफ इन ईयर्स मेरा कितना है, 50 है. तो इससे मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1140 RS आ गया. अब क्योंकि 10 years के बारे में हम बात कर रहे हैं तो 10 years का कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1140 हो जाएगा, यानी 11400 RS मेरा डेप्रिसिएशन फॉर 10 years हो जाएगा. ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है कि बुक वैल्यू कितनी थी आफ्टर 10 years, मेरी बुक वैल्यू क्या होगी, तो वो मुझे पता करना है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले तो मेरी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से क्या माइनस कर दूं, सैलवेज वैल्यू मेरी माइनस कर दूं. ठीक है, रिमेनिंग जो होगा उसमें से मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन ऑफ 10 years में माइनस कर दूंगी. तो उससे मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, बुक फॉर आफ्टर 10 years 45600 RS मेरी आ जाएगी. तो ये तो एक आंसर हो गया. अब नेक्स्ट मुझसे बोला था कि जब सैलवेज वैल्यू क्या हो, निल हो, तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ ईयर. ठीक है, तो यहाँ पे सैलवेज वैल्यू क्या बोल दिया, निल यानी जीरो. तो मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन इसके हिसाब से क्या होगा, 60,000 माइनस जीरो अपॉन 50 होगा. उससे मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, 1200 निकल जाएगा. अब क्योंकि मैं 10 years की बात कर रही हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 12 years 1200 हो जाएगा. तो मेरे पास वो 12,000 मेरे पास RS डेप्रिसिएशन फॉर 10 years के लिए आ जाएगा. अब मैं बुक वैल्यू यहाँ से पता करूंगी तो मेरे पास डायरेक्ट मैं 60,000 में से क्या माइनस कर दूंगी, मेरे डेप्रिसिएशन ऑफ फॉर 10 years यहाँ पे माइनस कर दूंगी, क्योंकि मेरी जो सैलवेज वैल्यू थी वो क्या थी, जीरो थी यहाँ पर. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा यहाँ तक, कैसे किया क्या किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electric motor was purchased for Rs 12,000, assuming life of motor as 16 years and scrap value as 10% of original cost. Calculate its book value after 10 years. ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट हमने हमारे पास कितनी है, 12,000 है. ठीक है, अब क्योंकि उसने क्या कहा, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, स्क्रैप वैल्यू है, यानी कि स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू क्या, 12,000 इंटू 10/100. तो उससे मेरे पास कितना आ गया, 1200 RS मेरा स्क्रैप वैल्यू आ गई. अब टोटल डेप्रिसिएशन को एंड ऑफ 16 year मुझे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस 12,000 में से 1200 को माइनस किया तो 10800 आया. अब ईयरली डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेप्रिसिएशन अपॉन लाइफ ऑफ ईयर. तो यहाँ पे मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया, 10800 आया. लाइफ ऑफ ईयर्स कितना है, 16 years मेरे पास है गिवन. तो मैं उससे निकालूंगी तो 675 पर ईयर मेरे पास क्या आ जाएगा, ईयरली डेप्रिसिएशन आ जाएगा. डेप्रिसिएशन इन 10 years हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे कि 675 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते और बुक वैल्यू निकालने के लिए उसको 12,000 में से माइनस कर देते, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अ कंक्रीट मिक्सर है वाज परचेज फॉर RS 50,000, assume salvage value of RS 5,000 after 5 years and the calculate book value each year by calculating depreciation by straight line method, constant percentage method एंड सिंकिंग फंड मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं. तो हमारा फॉर्मूला वही होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ मिक्सर. ठीक है, तो मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे कितनी गिवन है, 50,000 गिवन है. सैलवेज वैल्यू में कितनी गिवन है, 5,000 मेरे को यहाँ पे गिवन है. ठीक है, लाइफ ऑफ मिक्सर कितना है, 5 years मुझे दे रखा है. मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे पास कितना एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 9,000 पर ईयर मेरे पास यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा. अब मैं बुक वैल्यू पता करूंगी पर ईयर के हिसाब से. तो ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन वैल्यू को पर ईयर
पर ईयर जो है वो डिडक्ट करते जाएंगे। तो यही हमने कहा था डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या होती है, जो भी हमारी बुक वैल्यू है उसमें से क्या माइनस करते रहते, टाइम बाय टाइम क्या होता है उसमें कटिंग होती रहती है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी जो है वो परमानेंट नहीं रहने वाली है, जितने टाइम के लिए है, टाइम ऑफ पीरियड उसका फिक्स है। इस वजह से उसकी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें क्या होता है, डिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूंगी तो मैं 50,000 में से 9,000 माइनस कर दूंगी। इसी तरह बाकी सारे 5 ईयर तक मैं क्या करूंगी, 9,000 माइनस करती रहूंगी। तो इन दी एंड ऑफ ईयर मेरे पास कितना डेप्रिसिएशन बनेगा, 5,000 का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है बाय कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। डी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस एस अपॉन सी 1 अपॉन एन। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को सैल्वेज वैल्यू कितनी गिवन है, 5,000 गिवन है, सी जो है ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 50,000 गिवन है, और एन जो है लाइफ वो कितनी गिवन है, 5 इयर्स गिवन है। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है, यहाँ पे डी पता करना है। तो डी इक्वल्स टू मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दूंगी, 1 माइनस 5,000 अपॉन 50,000 इन क्या होल ब्रैकेट का ब्रैकेट की पावर 1/5। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी, तो उससे मेरा जो डी है वो कितना आ गया, 0.3690 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, लाइफ ऑफ ईयर्स कहाँ से है, 0 से लेके 5 तक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। बुक वैल्यू जो मेरे को स्टार्टिंग की मिली थी वो मैंने यहाँ पे फिल कर दी। स्टार्टिंग की बुक वैल्यू पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिला, कोई भी जो टोटल अप्रॉक्स हमने डेप्रिसिएशन निकालना है वो भी हमको नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है ये सारी वैल्यूज। तो सबसे पहले हमारे पास लाइफ इन ईयर्स गिवन है 0 to 5। बुक वैल्यू हम यहाँ पे 50,000, हमको जो पहली बुक वैल्यू गिवन थी उसमें से क्या करेंगे, उसमें 0.3690 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे मेरे पास जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी अप्रॉक्स वैल्यू 18450 आ जाएगी। इसको मैं क्या करूंगी, 50,000 में से माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास नेक्स्ट बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो नेक्स्ट बुक वैल्यू आई है उसमें फिर से मल्टीप्लाई करना है हमारे डी का 0.3690 का, और उसको किसमें से माइनस करना है, 31,550 में से माइनस करना है, तो 19,908 मेरे पास नई बुक वैल्यू बन जाएगी। और जो डेप्रिसिएशन है वो मेरा कितना हो जाएगा, 11,642 मेरा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट फिर भी नेक्स्ट ऐसे ही इसी तरह मैं नेक्स्ट वैल्यू को भी क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगी, और जो वैल्यू यहाँ आएगी उसको प्रीवियस वैल्यू से क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी। तो ऐसे करते करते मेरे पास सारी बुक वैल्यूज भी आ जाएंगी और डेप्रिसिएशन वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएंगी। ठीक है, पॉइंट्स में आ रही होंगी, तो उसको हमने नियर अबाउट जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह हमारे क्या होगी, टोटल डेप्रिसिएशन इक्वली जोड़ ली जाएगी, सारे वैल्यूज को टोटल कर करके यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है, इसमें डायरेक्ट हमारे पास जो सिंकिंग फंड का फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या करते हैं कि मानते हैं कि कोई परसेंट इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, तो हमने माना यहाँ पे कि 6% इंटरेस्ट पे वो वर्क कर रहा था। ठीक है, हमको यहाँ पे गिवन नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, मान लिया। तो अब हमने जब 6% पे वर्क किया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 45,000 जो कि मेरा अमाउंट है इंटू 0.06 अपॉन 1 प्लस 0.06 की पावर 5 माइनस का 1। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7982.838 मेरे पास आंसर में वैल्यूज आ जाएगी। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल विजन 2.0 जयते विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।